नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ऊपर से हल्का सा नीचे आता हुआ दिख रहा है और कुछ शेयर्स डेज लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच में अगर बाजार में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है कहीं तो वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की बात की जाए तो बेस मेटल्स के जो प्राइजेस हैं उनमें बढ़ोतरी देखी है आपने। इनफैक्ट पूरे कमोडिटी प्राइजेस में ही ऊपर आपने आते हुए देखे हैं भाव, चाहे वो टॉप लाइन गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर बेस मेटल्स हो। अगर मैं आज मेटल इंडेक्स की बात करूं तो 3.25% की तेजी है और स्टॉक स्पेसिफिक आऊं तो जरा नजर डालिए। JSW स्टील पे 5% ऊपर है, NMDC 4.5% की रैली है, सेल 4%, टाटा स्टील 4.5% की रैली कर रहा है, वेदांता 5% ऊपर है और वेल्सपन कॉप में भी 7% की तेजी है। हिंदुस्तान जिंक 3.5-4% ऊपर है तो हिंदुस्तान कॉपर में 8% की रैली है। APL अपोलो ट्यूब्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक में भी लगभग अच्छी तेजी है। JSPL भी आपके लिए 2.5% ऊपर है। पूरा का पूरा मेटल पैक आज धमाका कर रहा है बड़ा वाला। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा इस पूरे मेटल सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा पसंद है मेरे को कहीं लॉन्ग टर्म पर्पज से तो एक तो हम एल्यूमिनियम हिंडाल्को पे बुलिश हैं और दूसरा हम हिंदुस्तान कॉपर पे बुलिश हैं। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलता है, मेरे को 95 के पीई पे दिखता है तो वहां मेरे को कंफर्ट नहीं आता है, इसलिए मैं रिकमेंड आप सभी के साथ डिस्कस नहीं कर पाता हूं। लेकिन स्टॉक कंटिन्यू भागता जा रहा है तो वो एक अपडेट हो गई, डिस्क्लेमर भी हो गया। और अगर स्टील सेक्टर में देखना है स्टील्स में तो फिर JSW स्टील सबसे तगड़ा दिखता है। एंड वेदांता पे अपडेट ये है कि 220 रुपए पे आप सभी के साथ कहा था कि ये भाव लेने का है। इस कंपनी में जितना भी खराब समय है वो आप झेल लो, ये स्टॉक यहां से अपने इन्वेस्टर्स को पैसा जरूर बना के देगा। इवेंचुअली आपको 300 रुपए दिखेगा ही दिखेगा भाव। और ये जो बॉन्ड्स में पैसा नहीं है कंपनी की, डिफॉल्टर हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, इसका भी आश्वासन मैंने आपको दिया था। और आज स्टॉक का भाव देखो आप, और बॉन्ड्स के बारे में भी अगर आप देखो तो सब कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं मेटल्स में जिनमें सबसे ज्यादा पोजीशन बनती है इन्वेस्टर्स की। पहला है टाटा स्टील 163, 6 करोड़ हो गए ऑलमोस्ट। 6 करोड़ रुपए का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम है। लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जिसने जहां भी खरीदारी करी होगी उसने पैसा बना लिया है। आज इन्वेस्टर्स को बड़ा मुनाफा दे रहा है स्टॉक। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है कंपनी ने, दमदार रैली है। फ्रेश लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं है, लेकिन हाँ जिसके पास है वो डेफिनेटली कैरी करे, आप ब्लू स्काई जोन में हो। JSW स्टील ये लॉन्ग टर्म एक कैंडिडेट है जहां मेरे को लगता है जितना लंबा आप समय रखेंगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। आउट परफॉर्मर रहा है पूरे मेटल इंडेक्स में और पूरे स्टील इंडेक्स में इनफैक्ट देखा जाए तो। स्टॉक अभी अपने फ्रेश लाइफ हाई पे तो नहीं आया, ऑलमोस्ट 900 के पार निकलेगा तो लाइफ हाई दिखेगा आपको, जो मेरे को लगता है बहुत जल्दी ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप इजीली पोजीशन चाहे तो ले सकते हैं। टेक्निकली भी स्ट्रांग ही दिख रहा है स्टॉक। 800 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए और ऊपर में मेरे को लगता है स्टॉक आपके लिए 900, 950 और 4 डिजिट में भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूएशन टर्म्स पे भी कंफर्ट है। 19 के पीई पे ट्रेड करता है और मार्केट कैप 2,12,000 करोड़ का है। नेक्स्ट आपका वेदांता है। स्टॉक में आज 285 का जो लेवल दिख रहा है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 290 के ऊपर अब डेफिनेटली एक और ब्रेकआउट आएगा जहां स्टॉक आपके लिए फिर 300 के लेवल्स की तरफ बढ़ेगा आगे। 300, 330 के लेवल जो आपके लिए हाई लगे थे, तो यहाँ भी आप स्टिल निवेशित रहे। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 1 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, बट फ्रेश एंट्री की राय यहाँ भी अभी नहीं है, बट टेक्निकल ऐसा लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट हिंडाल्को की बात करते हैं। हिंडाल्को 565 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को भी मैंने काफी डिस्कस किया है, काफी रिकमेंड किया है 400, 380 रुपीज के भाव पे, 550, 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। 565 पे मेरे को लगता है यहाँ से भी रैली बननी चाहिए। 600 रुपए तक के भाव आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। एल्यूमिनियम की मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है, क्योंकि आप वायर्स एंड केबल्स वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें देखो किस हिसाब की रैली बन रही है, तो वो इनके बिना अधूरे हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ भी अभी आपको नजर बनानी चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर पे आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक देखें तो भाई साहब ये तो फिर अलग ही कहानी है। इस पे मैं ऑलरेडी आपके लिए काफी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, बट डिस्कस नहीं करा क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है। एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 1 साल में 200% के रिटर्न्स हैं। 96 के पीई पे ट्रेड करता है। ये एक चिंता का विषय, बाकी कुछ भी चिंता का विषय नहीं है, बस कंपनी के वैल्यूएशन महंगे हैं। तो अभी मैं कहूंगा कोई भी इसमें फ्रेश एंट्री सही नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन महंगी है। सेल स्टील अथॉरिटी की बात करी जाए तो 139 है, 18-19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ से भी पैसा बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। आप इन्वेस्टेड रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल सेक्टर पूरा चल रहा है और स्टील में पूरे में तेजी है। स्टॉक ने ऊपर में 150 रुपए तक के भाव दिखाए हुए हैं, तो वो टेस्ट कर सकता है।
और 150 रुपीज़ का जो इसका 52 वीक हाई है वो ब्रेक भी करने की तैयारी कर रहा है इनफैक्ट, तो यहाँ भी आप स्टिल बने रह सकते हैं। तो पूरा मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, प्लस चाइना से अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है, स्टिमुलस को लेकर खबर आती है, तो एक बड़ा बूस्ट और मिलेगा, जिसके बाद और बड़ी रैली बन सकती है। तो मेटल क्षेत्र में फ्रेश एंट्री लो या मत लो, लेकिन जिस पे है वो डेफिनेटली अभी भी जल्दबाजी मत करना प्रॉफिट बुक करने की। बाकी मेटल साइकिल ऐसी है कि आपको अगर ट्रैक करना है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हैं, चाइना है, ग्लोबल मार्केट्स को देखना पड़ता है। तो मेटल्स में मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ JSW स्टील, हिंडाल्को एंड आप हिंद कॉपर जैसे स्टॉक पे ही नज़र बना के रखिए, यहीं पे आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।